गुलाम बादशाह सुंदरी की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक ही लम्हे में बरसों के राज बेनकाब हो जाते हैं। सुंदरी कोई आम लड़की नहीं बल्कि इसी हवेली की बेटी खुर्शीद की सगी औलाद है। वही खुर्शीद जिसने 22 साल से खुद को एक कमरे में कैद कर रखा है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी मर्जी से आशिक अली से मोहब्बत की और उससे निकाह कर लिया। यही मोहब्बत सुंदरी की शक्ल में दुनिया में आई, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए खुर्शीद को उसे उसके बाप के पास छोड़ना पड़ा और खुद वापस हवेली लौटना पड़ा। उसी दिन से खुर्शीद ने अपनी बेटी और अपने इश्क दोनों से ताल्लुक तोड़ लिया। किस्मत का खेल देखिए, जिस सुंदरी पर बादशाह पहली नजर में अपना दिल हार बैठा वह कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी फूफी की बेटी निकली। और जिस गुलाम को वह सिर्फ अपना वफादार साथी समझता रहा वह उसका अपना भाई है। लाजो जिसे सब कनीज समझते रहे असल में गुलाम की निकाही बीवी है। इसी सच को छुपाने की शर्त पर वह जिंदा है, वरना दाजी कब के माँ बेटे को रास्ते से हटा चुके होते। साहिब जान की नफरत की जड़ भी यही है। लाजो और उसके बेटे की मौजूदगी उसे हर पल आग में झोंक देती है। इधर पूरा एपिसोड बादशाह के बुखार और बेहोशी में गुजरता है। बुखार में भी उसकी जुबान पर सिर्फ उसी लड़की का नाम है जिसे किसी ने ठीक से देखा तक नहीं। हवेली में यह बात फैल जाती है कि शायद बादशाह पर किसी चुड़ैल का साया हो गया है। इलाज के बहाने उसे कराची ले जाया जाता है। गुलाम उसकी हालत देखकर टूट सा जाता है। क्या हो गया है आपको बादशाह सरकार, आप दीवाने से लग रहे हैं। और जवाब में बादशाह बस इतना कहता है, इश्क दीवानों का ही तो काम है। बादशाह दाजी और बेगम सरकार की नजरों से बचकर गुलाम के साथ अस्पताल से निकल जाता है सिर्फ सुंदरी को ढूंढने के लिए, मगर वह लड़की फिर कहीं नजर नहीं आती। बेचैनी से भरा बादशाह खुद को बहलाने के लिए कोठे तक जा पहुंचता है, लेकिन नाचने गाने के बीच भी उसका दिल और दिमाग सिर्फ सुंदरी में उलझा रहता है। वह कह उठता है, एक सरफिरी लड़की जो मुझे एक ही लम्हे में मेरी औकात याद दिलाकर दुनिया के हुजूम में खो गई। अब चैन तभी मिलेगा जब वह जहां भी होगी मुझे मिल जाएगी। उसकी बातें सुनकर एक नाचने वाली कहती है, लगता है आपको मोहब्बत हो गई है। और बादशाह मान लेता है, हाँ मैं वाकई कहीं का नहीं रहा। वक्त आगे बढ़ता है, चुनाव होते हैं और बादशाह भारी अक्सरियत से जीत जाता है। जीत के जश्न में उसका बाप उसे हुकूमत के उसूल सिखाता है। रियाया पर रोब, ताकत और दबदबे से राज करने की नसीहत देता है। बाहर मुबारकबादें लेने के बाद जब बादशाह हवेली में दाखिल होता है तो उसकी माँ मुलाजिमाओं के साथ थाल, पैसे और हार लेकर खड़ी होती है। लेकिन हार पहनते ही बादशाह के जहन में सिर्फ खुर्शीद फूफी का ख्याल आता है। वह सब कुछ छोड़कर उनके कमरे की तरफ बढ़ जाता है, जिससे बेगम जान आग बबूला हो जाती है और गुस्से में थाल उलट देती है। खुर्शीद से बेगम जान जितनी नफरत करती हैं, बादशाह उतना ही अपनी फूफी के करीब है। वह उनके कदमों में बैठकर अपनी जीत सुनाता है। खुर्शीद उसके चेहरे को देखते ही सब समझ जाती है, तुम्हें मोहब्बत हो गई है। बादशाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। खुर्शीद दुआएं देने लगती है और पूछती है, कौन है वो लड़की। बादशाह जवाब देता है, मुझे नहीं पता, मैं उसका नाम तक नहीं जानता। कहानी यहाँ और भी दर्दनाक हो जाती है, क्योंकि अगर गुलाम ने कभी उस लड़की का